नमस्कार। नीति एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है और आज हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। इसके बाद इस एक्ट के बारे में जानेंगे तथा इसके प्रमुख प्रावधानों को समझेंगे। इस एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण विवादों को समझेंगे और अंत में अपने निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं। हाल ही के दिनों में भारत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल कानून सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। दरअसल पिछले दिनों यूपी के संभल में एक विवाद पैदा हुआ था, जब निचली अदालत ने स्थानीय जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष के इस दावे कि वहां पहले श्री हरिहर मंदिर था के आधार पर मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया था, जिस पर मुस्लिम समुदाय द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया गया। साथ ही ये कहा गया कि स्थानीय अदालत द्वारा प्रक्रिया में जल्दबाजी करी गई और उनके पक्ष को अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय या अवसर नहीं दिया गया। हालांकि मुस्लिम समुदाय के दावों को निराधार बताते हुए जब प्रशासन की टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची, तब इसी दौरान एक अफवाह की वजह से वहां अचानक हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। तभी से यह एक्ट देश में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। चलिए अब समझते हैं आखिर क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और क्या कहते हैं इसके प्रावधान। यह कानून तब बनाया गया जब राम मंदिर आंदोलन अपने तीव्र स्वरूप में था। तब उस आंदोलन का प्रभाव देश के अन्य मंदिरों और मस्जिदों पर भी पड़ा, क्योंकि उसी वक्त अयोध्या के अलावा और भी कई विवाद सामने आने लगे। उस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ये कानून लेकर आई थी। प्रमुख प्रावधान 1991 में लागू किए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 कहती है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म की पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता, चाहे दूसरे धर्म के द्वारा कब्जे के पुख्ता सबूत ही क्यों ना हो, तो भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही यह धारा सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 खंड 1 कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 खंड 2 के अनुसार यह उन मुकदमों और कानूनी कार्यवाही को रोकने की बात करता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर लंबित थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 में प्रावधान है कि यह एक्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। इसको लेकर ये तर्क दिया गया कि अयोध्या का मामला अंग्रेजों के समय से कोर्ट में था, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में यह कानून बाधा नहीं बना। यह एक्ट सभी धर्मों के लिए समान रूप से कार्य करेगा और इसका उल्लंघन करने वाले को 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। गौर करने वाली बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित किसी भी धार्मिक संरचना पर लागू नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के किन बिंदुओं पर विवाद है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें इस एक्ट की धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1192 के बाद से मुसलमानों और अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और मंदिरों को नष्ट किया या उनके स्वरूप को बदल दिया था, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 15 अगस्त 1947 की तारीख को फ्रीज करने से इस एक्ट के प्रावधान व्यक्तियों और धार्मिक समूहों को पूजा स्थलों को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायिक उपचार का अधिकार नहीं देते, जिससे यह एक्ट लोगों की समानता, जीने के अधिकार और व्यक्ति के निजी आधार पर पूजा के अधिकार का हनन करता है। इस एक्ट की धाराएं माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा के अधिकार से रोकता है, जिससे यह एक्ट असंवैधानिक हो जाता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के असंवैधानिक घोषित हो जाने से हिंदुओं को वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद जैसे विवादित स्थलों पर दावा करने की अनुमति मिल सकेगी। इन धार्मिक स्थलों के अलावा कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल और इमारतें हैं जिनको लेकर भी आए दिन विवाद होते रहते हैं, जैसे ताजमहल,
आगरा में ताजमहल को लेकर दावा यह है कि पहले यहाँ पर शिव मंदिर था। ऐसे में तेजो महालय को लेकर नया विवाद छिड़ा हुआ है। कुतुब मीनार। दिल्ली में कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखने की मांग जारी है। यहाँ भी हिंदू मंदिर का दावा किया गया है। अटाला मस्जिद। जौनपुर में अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया गया है। भोजशाला। मध्य प्रदेश के धार में मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने का मामला विवाद में है और यहाँ नमाज पर रोक लगाकर पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की जा रही है। जामा मस्जिद। संभल। हिंदू पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है कि वर्तमान में जहां जामा मस्जिद है वहां पर हरिहर मंदिर था, जिसको मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कर दिया था। इस बात की पुष्टि बाबरनामा और आईने अकबरी से भी होती है। उपरोक्त सभी मामलों में हिंदू पक्ष द्वारा दी गई याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि इन सभी ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की बुनियाद हिंदू स्थलों की थी, जिनका अस्तित्व मुगल काल में ध्वस्त कर दिया गया था। जबकि मुस्लिम समुदाय का यह मानना है कि इस कानून के न रहने से धार्मिक सद्भाव नष्ट हो सकता है, क्योंकि देश भर में 100 से अधिक धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बना हुआ है। निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून 1991 की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक देश में इस तरह का कोई नया केस दायर नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस एक्ट के मामले में दायर याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की 3 न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई कर रही है।